Today we will like to discuss about the topic parliamentary government. How does a bill become a law? How does a bill become a law? It means it is the process of making law. And firstly, we should know about bill and the type of bill. It is a proposal. Under proposal, it is clear about the planning by the government. अर्थात यह एक प्रकार का विधेयक है जो प्लानिंग के रूप में रहता है, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो सबसे पहले कि ये विधेयक दो प्रकार का होता है। प्रस्ताव विधेयक दो प्रकार का होता है। एक जो है वह होता है ऑर्डिनरी विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, और एक होता है मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि मनी बिल के लिए निर्धारण रहता है कि उसमें ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी निचले सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा ही इसका फाइनल अथॉरिटी होता है फॉर द पासिंग ऑफ द बिल। द फाइनल अथॉरिटी इज लोकसभा। और राज्यसभा में यदि पारित हो जाता है तो उत्तम है, नहीं होता है तो भी उन्हें पारित मान लिया जाता है। हाँ, इतना हो सकता है कि 14 दिन के तक ही वह उस बिल को अपने पास रख सकता है, किंतु 14 दिन के अंदर में उस बिल को वापस करना होता है लोकसभा को, या तो उस पर सहमति के साथ अथवा सुझाव। ये निर्भर करता है लोकसभा को पर उसकी बात को माने या न माने, यानी ये फाइनल अथॉरिटी मनी बिल में लोकसभा ही होते हैं पास करने के लिए। दूसरा जो यानी जो सबसे ऊपर में जो है ऑर्डिनरी बिल, इसको हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक, इसको हम कहते हैं धन विधेयक। तो साधारण विधेयक जिसका संबंध धन से नहीं होता है, रुपये पैसे से नहीं होता है, और जबकि धन विधेयक का संबंध रुपये पैसे से होता है, धन से संबंधित होता है। ये दोनों क्लियर हो गया कि एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही पेश करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। उस लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा पास कर दिया तो भी बढ़िया, कोई बात नहीं, और नहीं पास किया तो भी वो ऑलरेडी पास मान लिया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल संसद के दो में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। An ordinary bill can be introduced in any of the two houses, यानी दो में से किसी भी सदन में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसके बाद पहला है क्या कि प्रस्तुत करना और उसको इंट्रोड्यूस करना। इसको पास करने के लिए, उस बिल को पास होने के लिए 3 वाचनों से गुजरना होता है। वही हमने यहाँ लिखा है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ये जो है 3 वाचनों से गुजरना होता है। इसमें क्या है कि प्रथम स्टेज जो है, फर्स्ट लेवल जो है
प्रथम वाचन जो है इसमें क्या होता है कि बिल को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है, मेंबर के बीच में बांटा जाता है। और याद रखेंगे कि इसको प्रस्तुत करने के लिए अनुमति भी लेनी होती है स्पीकर से। अब है जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापक है, यह है उसको उस पर बहस करना, उसको पढ़ के सुनाना, समझाना, उसका क्या एम्स है, क्या लक्ष्य है उस प्रपोजल का, उसके बारे में डिटेल्स में इस पर यदि महत्वपूर्ण है तो उसके लिए कमिटी बनती है, कमिटी में इस पर निर्धारण होता है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेज जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ उस पर बहस आदि की भी प्रक्रियाएं चलती है। प्रत्येक पार्टी को इसकी कॉपी दी जाती है, उसको उस पर समय दिया जाता है समझने के लिए और उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर बताया जाता है। इसीलिए सेकंड स्टेज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवश्यकता हुई तो इस पर कमिटी के साथ विभिन्न स्टेज में और एक लंबे समय तक इस पर तर्क वितर्क चलता है कि देश के लिए, देश की जनता के लिए क्या इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, इस प्रकार से क्लियर किया जाता है। और थर्ड स्टेज में होता है वोटिंग, यानी कि वोटिंग हुआ और यदि बहुमत के द्वारा मोर देन 50% के द्वारा यदि वह पास हो जाता है तो उस बिल को तब दूसरे सदन में भेजा जाता है। मैंने कहा है पहले ही कि वो दोनों से किसी भी सदन में, यानी अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इन विभिन्न तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, ठीक है ना, तो उसे पुनः दूसरे सदन में, जिस सदन में पहले पारित हो चुका है वोटिंग के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से, अब वह बिल दूसरे सदन में जाएगा। माना कि पहले लोकसभा में गया, वहां पारित हो गया, अब वह राज्यसभा में भी जाएगा। राज्यसभा में उन्हीं विभिन्न तीनों प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पारित हो जाता है, तब वह राष्ट्रपति के पास जाता है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब इस पर साइन कर देते हैं तो वह बिल क्या होता है, तो कानून बन जाता है, ठीक है। किसी ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पहले प्रस्तुत कर रहा है, वो राज्यसभा में भी पहले प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुत करने के बाद उसको पढ़ के सुनाया जाता है, फिर उसी प्रकार से और फिर उस पर बहस होती है, उसको ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब वह दूसरे सदन में जाता है। यानी पहले राज्यसभा में भी किया जा सकता है, तो राज्यसभा में भी उसी प्रकार से तीनों वाचनों से गुजरते हुए उसको पास किया जाता है बहुमत के आधार पर, और उसके बाद तब उसको लोकसभा में, यानी पहले लोकसभा में जाएगा तो पारित होगा तो उसको राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में जाएगा तो उसको पारित होने के बाद फिर लोकसभा में जाएगा। और तत्पश्चात जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, कोई जरूरी एक राष्ट्रपति उस पर साइन कर ही दे, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है या कुछ सुझाव के साथ उसको लौटाया जा सकता है, किंतु दोबारा भी अब ये निर्भर करता है सदन पर, दोनों सदनों पर। यदि उसमें कुछ सुधार करके या संशोधित करके पुनः पासिंग के माध्यम से यदि भेजा जाता है या यूं ही भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है उस प्रपोजल को, बिल को लौटाने का। यानी अब राष्ट्रपति को उस बिल पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। यानी राष्ट्रपति की अनिवार्यता है या मजबूरी है उस सदन पर, उस प्रपोजल पर वह साइन कर दे, नहीं चाहकर भी उन्हें साइन करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और संवैधानिक संकट की स्थिति का क्या मतलब हुआ, तो उसको महाभियोग लाया जाएगा और उसके माध्यम से उनको फिर परेशानी आ जाएगी, उनको पद पर से हटना पड़ सकता है। तो यानी कि यदि पासिंग ऑथोरिटी कौन है, तो दोनों है, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों यदि
मिल करके पास बहुमत के आधार पर भेज दिया गया है पास करके, तो राष्ट्रपति की अनिवार्यता है या मजबूरी है, उस पर वह हस्ताक्षर करेंगे ही। हाँ, फर्स्ट राउंड में भले ही वो लौटा सकते हैं सुझाव के साथ या कुछ संशोधन करने के लिए संकेत कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड्स अपॉन अपर हाउस और लोअर हाउस। आइदर he will that house will change their suggestion or return same way, it depends upon upper both houses। यानी वो चाहे तो उस पर सुझाव में कुछ सुझाव के अनुसार से कुछ परिवर्तन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। दोबारा जब भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर ही देते हैं, और जब हस्ताक्षर हो जाता है तो वह नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। यानी कि प्रथम वाचन में प्रस्तुत करना, द्वितीय वाचन में पढ़ के सुनना, डिस्कस करना, और तृतीय वाचन बहस करना, और तृतीय वाचन में वोटिंग आदि के द्वारा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वह बिल कानून बन जाता है। इस प्रकार से कोई भी बिल नियम बनता है, कानून बनता है। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।